इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 7.3 के 13 से कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 12 तक के वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमको यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जहाँ से हम ये आसानी से इसे इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो इंटीग्रेट फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पर कुछ फार्मूला लगाने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 1 प्लस cos सॉरी cos 2x बराबर होता है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार cos 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और ये बटा cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। चूंकि हम जानते हैं कि cos 2 x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यही बराबर हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए जिसको भी फॉर्मूला नहीं पता है तो वो नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 1, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ये 1 1 कैंसिल। ठीक है, 2 दोनों हमें है तो 2 क्या कर लेंगे, कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट है 2 बाहर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos एक्स प्लस cos अल्फा इंटू cos एक्स माइनस cos अल्फा बटा cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये कैंसिल, ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन cos एक्स डी एक्स माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन डी एक्स। चूंकि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो cos अल्फा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। ये 2 टाइम्स cos का इंटीग्रेशन होता है sin एक्स माइनस cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन हमको करना है cos एक्स माइनस sin एक्स बटा 1 प्लस sin 2x dx। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे cos x माइनस sin x बटा 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x dx। क्योंकि हम जानते हैं कि sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x, वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x बटा, देखिए अब 1 को हम लिख पाएंगे इसे, 1 बराबर हम जानते हैं होता है क्या, कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ठीक है, ये बराबर क्या होता है 1, तो 1 की जगह पर ये लिख दिए प्लस 2 इंटू, इसको लिख पाएंगे cos x इंटू
साइन एक्स, ठीक है। फिर गुना करेंगे तो सेम साइन ए प्लस बी, सॉरी टू साइन कोसेक, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर हो जाएगा टू कोस एक्स साइन एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी बराबर बी ए होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइन प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक कोस एक्स प्लस साइन एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं मान, ठीक है। सॉल्व करने के लिए इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, पुटिंग cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लिया है, टी मान लिया है। तो दिस एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों और क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करने, डिफ्रेंसिएशन करने पर हमको मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस cos एक्स डी एक्स बराबर डी टी, cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। इसका मान और इसका मान यहाँ पे रखने पर हमको मिलेगा ये बराबर डी टी बटा टी स्क्वायर, डी टी बटा हो जाएगा टी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बटा हो जाएगा टी प्लस सी, इंटीग्रेशन माइनस वन बटा और टी माने किसको है, cos एक्स प्लस साइन एक्स को, चूंकि हम जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन बटे एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला पर यहाँ, इसी फॉर्मूला कर यहाँ पर क्या करें हम उपयोग करेंगे, ठीक है। ये मेरा आंसर है गया। अब आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन 15 में हमको इंटीग्रेशन करने बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करिए आप टेन क्यूब टू एक्स इंटू से टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स सेक टू एक्स डी एक्स, ठीक है। और टेन स्क्वायर का हम जानते हैं फॉर्मूला सेक में क्या होता है, सेक में होता है सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। अब इसको इसके बाद इससे गुना कर देंगे और एक बार इससे गुना करने पर हमको क्या मिलेगा, ये जो हमको देगा सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए इसको हम क्या कर लीजिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्म में मेरा आ चुका है कि हम जानते हैं सेक और टेन का इंटीग्रेशन होता है सेक, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। पहले वाले हम क्या करते हैं, कुछ पुट कर लेते हैं। क्या पुट करेंगे, पहले इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स, फिर इसका हो जाएगा माइनस सेक टू एक्स बटा टू, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकल जाएगा।
और कोफिशिएंट से भाग, तो पुट कर रहे हैं क्या कि सेक 2x बराबर टी, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सेक 2x इंटू 10 2x इंटू 2 dx बराबर dt। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ किसका मान, हमको तो सिर्फ चाहिए इसका मान, सेक 2x का इंटू 10 2x का dx का बराबर हो जाएगा dt बटा, तो ये सभी मान अब क्या करें ऊपर में रख देते हैं, ऊपर में रखने पर हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा टी स्क्वायर डी टी बटे 2 और माइनस सेक 2x बटे 2, ये तो हम इंटीग्रेशन निकालें, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन टी क्यू बटा 6 माइनस सेक 2x बटा 2 प्लस से, ठीक है। और 10 का मान यहाँ पर रखने पर यह हो जाएगा सेक 6 2x बटा 6 माइनस सेक 2x बटा 2 प्लस से, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 3 का पावर 4x इंटू डी एक्स। देखिए हम जानते हैं कि डायरेक्ट 10 में, ठीक है, 10 स्क्वायर में कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको इंटीग्रेट फॉर्म में, ठीक है, लाने का प्रयास करेंगे। इसको हम लिख पाएंगे, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और ये हो जाएगा सेक का पावर 4x, ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे, ये हमको देगा हम दोनों को खोलने से फायदा नहीं, दिक्कत हो जाएगा, एक और रहने देते हैं, ठीक है। ये हमको मिलेगा अब गुना करने पर, 10 से एक बार क्या करेंगे इसमें, एक बार इसमें गुना करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये इंटीग्रेट फॉर्म में मेरा आ चुका है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमको मिलेगा, देखिए ये तो हो जाएगा 10x माइनस माइनस प्लस एक्स, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x, ठीक है। तो ये हमको देगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने पर, इसको हमेशा मान लें कि ये यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे क्या है x है, तो x dx यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म में है, तो इसका हो जाएगा 10 क्यूब एक्स बटा 3 माइनस 10x प्लस
सी। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन से साइन का क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब एक्स होल बटर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा हम इसको इंटीग्रेट फॉर्म में लाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे कटा देंगे तो ये हो जाएगा भाग देने पर साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। ये इससे कट जाएगा तो एक बचेगा, ये भी कट जाएगा तो एक बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब हम जानते हैं कि साइन बटा कोस, साइन एक कोस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स, और एक कोस तो नीचे क्या रहेगा मेरा, बचा रहेगा, ठीक है। तो उसे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वन बटा कॉस तो हो जाएगा सेक एक्स। फिर उसी प्रकार यहाँ पे कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट एक्स, और एक वन बटा नीचे साइन बचा रहेगा, और वो साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। अब ये मेरा इंटीग्रेट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स, और इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस ये हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें वो इंटीग्रेशन करने बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करिए आप cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स। ये भी जस्ट ऊपर की तरह ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको भी हल करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसमें सोल्यूशन, ठीक है। हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये मेरा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ से दोनों से 2 बाहर निकाल लिए तो ये हो गया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक एक बच गया बटा cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे होगा डी एक्स। और ये बराबर हो जाएगा, जो हम जानते हैं cos स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 बटा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये हो जाएगा 3, तो 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। और 1 बटा cos होता है sec, तो 1 बटा cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। और हम जानते हैं कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो हो जाएगा 3 10x प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन 19 में हमको बोला इंटीग्रेशन करने के लिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेट करिए इंटीग्रेशन dx बटा साइन एक्स इंटू
कॉस क्यूब एक्स का, ठीक है। तो देखिए ऐसे हिसाबों को, ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए हमको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, टेन में बदल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे, ठीक है, कोस स्क्वायर कोस पर पावर 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cos पर पावर 4x बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स बटा cos पर पावर 4x dx, ठीक है। और 1/cos पर पावर 4x को हम क्या करेंगे, सेक में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा सेक पर पावर 4x बटा साइन बटा कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा, ये हो जाएगा मेरा 10x यहाँ पे dx। इसको ऐसे हम लिख पाए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 10x dx, ऐसा हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे है 10x dx। अब हम यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। तो लेट 10x बराबर हम t कर देते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा dx बराबर dt। अब ये सभी मान इसमें हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + t/t dt बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/t प्लस dt। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन dt/t का होता है log mod t प्लस इंटीग्रेशन dt का t प्लस c बराबर log 10 माने किसका है, तो 10x का मान है, इसका मान यहाँ पर रख देते हैं 10x प्लस c, ठीक है। तो मेरा नीचे फाइनल आंसर है log mod 10x प्लस 10x प्लस c। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में हमको इंटीग्रेशन करने बोल रहा है। क्वेश्चन 20 है इंटीग्रेशन cos 2x बटा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम एक और फॉर्मूला आता है cos 2x में, कि cos 2x बराबर रहता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाते हैं। उसके बाद हमको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू cos एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे है क्या है cos एक्स प्लस साइन एक्स, क्या है पावर 2 है, तो हम इसको दो बार ऐसा लिख पाएंगे cos एक्स इंटू साइन cos एक्स प्लस साइन एक्स। ये मेरा कैंसिल, तो क्या बचा cos एक्स माइनस साइन एक्स बटा cos एक्स प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। पुट कर देते हैं इसको, cos एक्स प्लस साइन एक्स को हम क्या करते हैं t कह देते हैं। तो दोनों और x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं आप डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने पर हमको मिलेगा cos का होता है माइनस डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स प्लस साइन का cos एक्स बराबर dt बटन x के रिस्पेक्ट में करें तो dx, ये हो जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx बराबर dt। अब इसका मान क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन में रख देते हैं। तो ऊपर में हमको रखने पर मिलेगा, ठीक है,
इंटीग्रेशन डी टी बटे टी, और ये बराबर हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, और ये लॉग टी माने किसका है, टी माने हैं हम cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन cos साइन इनवर्स cos x dx सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसको हल करने से पहले हमको ये फॉर्मूला इनवर्स का आना चाहिए। हम जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है पाई बटे 2। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी फॉर्मूला पर हम यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ये माइनस इनवर्स है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस cos इनवर्स cos x। और हम जानते हैं कि cos इनवर्स, हम जानते हैं cos इनवर्स cos x बराबर होता है x, ये हो जाएगा x dx, चूंकि cos इनवर्स cos x बराबर होता है x बशर्ते x मेरा बिलोंग करना चाहिए -1 to 1 के बीच में। ठीक है, अब ये मेरा इंटीग्रेट फॉर्म में आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई बटे 2, कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, dx माइनस इंटीग्रेशन x dx, और ये हो जाएगा पाई बटे 2, इंटीग्रेशन dx का होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर अब हम करने वाले हैं 21, सॉरी 22। देखिए जब ऐसा प्रॉब्लम रहे ना, इसको हल करने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसे हल करने के लिए आपको ना ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 1/साइन ए माइनस बी से क्या करते हैं, गुना भाग कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू, ठीक है, हमने क्या करा है यहाँ पर, साइन ए माइनस बी से ऊपर और नीचे क्या करा है, गुना और भाग करा है। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, साइन ए माइनस बी को साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, फिर देखिए इसको हम यदि हल करेंगे तो ये हमको दे देगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, लेकिन माइनस माइनस कट जाएगा तो ए प्लस बी, तो बी माइनस ए से गुना भाग करना चाहिए। ठीक है, बी माइनस ए, ठीक है, 1/साइन हो जाएगा ये बी माइनस ए
इंटीग्रेशन। अब हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बटा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स 1 बटा साइन हो जाएगा यहाँ पर बी माइनस ए इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग भाग देंगे तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन बटा कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए। फिर ये माइनस का फॉर्मूला यहाँ पर, फिर उसी प्रकार इसमें इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन फॉर्म में मेरा आ चुका है, तो वन हो जाएगा साइन बी माइनस ए। हम जानते हैं कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो ये हो जाएगा sec x माइनस ए माइनस log फिर हो जाएगा sec x माइनस बी प्लस। देखिए आप यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, यदि आंसर कॉस में भी आए तो आप इसको क्या करते हैं, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 बटा साइन बी माइनस ए, और हम जानते हैं log sec x बराबर होता है माइनस log cos x माइनस ए, फिर हो जाएगा प्लस log cos x प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। ठीक है, तो इसमें आंसर दिया हुआ है, आंसर के रूप में यदि हम मिलाना चाहेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको ऐसा लिख पाएंगे साइन बी माइनस ए। हम जानते हैं कि log m माइनस एन बराबर होता है log m बटे n, तो यहाँ क्या है log m मान लेंगे इसको और log n मान लेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x माइनस बी बटे x माइनस ए प्लस सी। लेकिन आंसर में है मेरा मान के बी माइनस सॉरी ए माइनस बी है, तो यहाँ पे यदि क्या करेंगे माइनस कॉल वन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, और फिर ये माइनस अंदर आ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर साइन ए माइनस बी लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है, या फिर आंसर पूर्ण होने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये जरूरी नहीं कि आपका इंटीग्रेशन में हमेशा क्वेश्चन पूरेगा ही जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए हिसाब बनाने के लिए कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका हमेशा आंसर मैच खा ही जाएगा। ये 23 नंबर में वो क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, जैसे हमको चूज करना है कि कौन सा मेरा आंसर सही है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें हमको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी फिर सी है और डी है। ये क्वेश्चन तो क्या हुआ है, ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन करा हुआ है। ठीक है, फिर भी चलो कर देते हैं सॉल्यूशन। इसमें हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन कॉस, इसको क्या करेंगे अलग अलग भाग देंगे, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसे ये कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है,
अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और कोस का होता है कोसेक हो जाएगा माइनस कोट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोट एक्स प्लस सी। और ऐसा ऑप्शन है मेरा ऑप्शन ए में, ये मेरा ऐसा ही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 में हमको करना है इंटीग्रेशन ई एक्स 1 + x डी एक्स बटा कोस स्क्वायर ई एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। और उसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी और सी एंड डी। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पुट कर देते हैं। पुटिंग ई टू द पावर एक्स, एक्स को हम मान लेते हैं टी। अब दोनों और एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करने पर मिलेगा पहले का डिफरेंशिएशन, सॉरी पहला फंक्शन जीरो करता हूँ, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन बराबर डी टी बटे डी एक्स। और ये हो जाएगा ई का पावर एक्स, दोनों में एक कॉमन ले लेंगे, ई का पावर एक्स हो जाएगा 1 + x डी एक्स बराबर डी टी। और ये मान हमको ऊपर में निकालना भी है, ठीक है। ये बराबर मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बटा कॉस स्क्वायर टी। तो 1/cos होता है सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर का हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता है टेन, तो टेन आ जाएगा टी प्लस सी। और टेन टी माने हम किसको, तो माने हैं ई को पावर एक्स इंटू एक्स को प्लस सी। यही हमारा है आंसर। और ये मेरा है ऑप्शन डी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आए, और यदि कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यदि आपको ये सभी वीडियोज अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।